हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो गाइस, आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 6 बजे से। अभी नहा धो के बस हमारी पूजा पाठ ही हो रही है, मतलब हमने सफाई वगैरह सब कर ली है और मैं नहा भी चुकी हूँ। आदित्य चले गया स्कूल, तो मैं कर रही हूँ अभी पूजा। और पूजा करने से पहले मैंने तोड़ लिए सारे फूल, और यही फूल मिल रहे हैं आजकल, क्योंकि और ना खिल ही नहीं रहे बाकी फूल। और गुड़हल के अलावा कुछ है भी नहीं आजकल। गुलाब के फूल भी नहीं खिल रहे हैं, डेलिया के भी नहीं खिल रहे हैं, बाकी खिल रहे हैं तो सारे यही गुड़हल के फूल खिल रहे हैं। तो मैं इनको तोड़ के ला गई थी। फिर मैंने मंदिर की थोड़ी सफाई की, देन उसके बाद मैंने पूजा करने के बाद थोड़ा आरती वगैरह की, और फिर मैं आ गई थी बाहर तुलसी में पानी देने के लिए। तो पूजा करने से पहले ना मैंने मशीन लगा के रखी हुई थी ताकि कपड़े धुल जाए, फटाफट से मैं छत में डाल के आ जाऊँ। तो अभी 8 बज रहे हैं, 8 बजे तक हमारा सारा काम हो गया है। कपड़े भी धुल गए हैं और झाड़ू पोछा भी हो चुका है। दीदी भी आ गई है, क्योंकि दीदी भी कलश यात्रा में आएगी, और दीदी ने सारी तैयारी यहीं आके की, मतलब घर से सारा सामान लेके आई थी तो रेडी यहीं पर हुई, और कलश भी तैयार हो गए हमारे। तो अब मम्मी, मैं और दीदी तीनों जाएंगे, और रचित भी आएगा हमारे साथ। पर मम्मी थोड़ी देर में आएगी, तब तक मैं और दीदी चले जाते हैं। तो अभी हमारा डायरेक्ट पानी आ रहा है, और मम्मी आएगी जब टैंकी में पानी भर जाएगा। मम्मी कहती तुम लोग जाओ, क्योंकि तुम्हें कलश लेके जाना है, और मम्मी पड़ोसियों के साथ आएगी। तो मैं और दीदी निकल गए थे, और जो पूजा है ना वो स्टार्ट हो गई, क्योंकि आवाज़ भी आने लग गई थी। तो अभी हम जा रहे हैं सीधे बैंकेट हॉल में, क्योंकि भागवत कथा यहीं से स्टार्ट हो गई। आज जो है कलश यात्रा है, आज से शुरू हो जाएगी और 10 तारीख तक रहेगी। तो हम लोग आ गए हैं, और बाकी लोग भी आ गए हैं, शायद अंदर ही बैठे हैं, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है तो बाहर कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो जितने आ गए हैं सब यहीं पे बैठे हैं। अभी मुझे लग रहा है कि अभी आते रहेंगे, क्योंकि अभी कम ही दिख रहे हैं, अंदर भी ज़्यादा कोई नज़र नहीं आ रहा है। और गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना, पैदल पैदल आए तो बहुत गर्म लग रहा था। तो कुछ महिलाएं जो आगे थी सारी, हमारे एरिया की लग रही थी मुझे सारी, वो आगे थी, और जो बाकी जो पीछे बैठे हैं ये हमारे जान पहचान के ही हैं सारे। तो आगे चल रही है अभी पूजा। पूजा का काम अभी चल ही रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा हम लोग फ़ोटो वगैरह खींच लेते हैं। और सभी के कलश जो है रेडी हैं, इसमें टीका वगैरह भी लगाना होता है, तो वो अभी करेंगे। तो मैं इनके पास आ गई थी, फिर उसके बाद अभी हमें पंडित जी से टीका भी लगाना है। तो सभी लोग तैयार हो रखे थे कलश यात्रा के लिए। अभी यात्रा शुरू होने वाली है। मेरा भी फ़र्स्ट टाइम है, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है ज़्यादा कि कितना टाइम लगता है, क्या लगता है। पहली बार ही देख रही हूँ, क्योंकि जब भी कलश यात्रा ऐसे कुछ होता है ना, भागवत वगैरह, तो या तो मेरा स्कूल होता है, या फिर मैंने मतलब कभी किया ही नहीं अटेंड, मैं जा ही नहीं पाई। फिर मैं आ गई थी अपने कलश को लेके पंडित जी के पास। मैं और दीदी दोनों आ गए थे, और हमने फिर यहाँ पे लगाया कलश में टीका, और अपने को भी लगवाया, क्योंकि घर से लगा के नहीं आए थे, तो सभी ने टीका लगा के रखा हुआ था, तो हमने सोचा हम भी लगवा लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम चले गए आगे, क्योंकि आरती शुरू हो गई थी, और आरती शुरू हो जाती है तो ये होता है कि खड़े होकर ही करनी चाहिए, ये तो मैंने भी सुना है। तो फिर हम भी चले गए थे आगे, और अब थोड़ा सा आरती वगैरह होगी, और इसके बाद जो है कलश यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हो रही है आरती। आरती का थोड़ा सा आनंद लेते हैं, उसके बाद चलते हैं कलश तो गाइस, ये है पहाड़ी बाजा। इसे मतलब शादी में या फिर कोई स्पेशल ओकेज़न में मतलब बजाया जाता है, जैसे जनेऊ संस्कार, शादी में। और जैसे आज भागवत की स्टार्टिंग हो रही है, तो आज इसको मतलब बहुत से लोग बजवाते भी हैं, और बहुत से नहीं भी करवाते हैं। तो ये अरेंजमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब जो है मतलब जो
कलश यात्रा की शुरुआत है ना यहाँ से स्टार्ट हो गई, क्योंकि जो आरती वगैरह थी, पूजा वगैरह समाप्त हो चुकी है। अब होगी कलश यात्रा। तो यहाँ पे तिरंगा लेके आगे निकल गए हैं। तो अब ध्वज लेके चले गए हैं, तो इससे शुभारंभ हो गया है कलश यात्रा का। तो सभी महिलाएं अपने कलश को लेके आ गई हैं और अब सभी लोग आगे को बढ़ते रहेंगे। अब हमें जाना है हनुमान मंदिर तक, और बहुत सी महिलाओं ने बिना चप्पल के अपनी यात्रा स्टार्ट करी। तो मैं भी सोचूं मैं भी बिना चप्पल के ही स्टार्ट करूं। तो यहाँ पे मैंने नंगे पैर ही अपनी यात्रा स्टार्ट करी। मैंने भी सोचा कि मैं भी नंगे पैर ही जाऊँ, पर थोड़ा सा डर भी लग रहा था, पता नहीं कैसे करूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही ना, मतलब बता नहीं सकती। इतनी गर्मी में पैदल चलना मुश्किल है, और यहाँ पे बिना स्लीपर्स के चलना तो बहुत ज़्यादा टफ है गाइस। तो बहुत सी लेडीज़ ने तो चप्पल पहनी थी, पर भाई मैं यही सोच रही थी आधे रास्ते में कि बिना चप्पल के चलना क्या इतना पॉसिबल है, क्योंकि कंकर हैं। तो अब मैं ना सोचती हूँ जब कोई कर सकता है तो मैं भी फिर सोचती हूँ कि भाई मैं भी कर सकती हूँ। तो मैंने बिना स्लीपर्स के यात्रा स्टार्ट करी, और बहुत टफ़ लगा पर कर लिया। इतना टफ़ भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत दूर नहीं जाना है, पास ही है मंदिर, तो वहाँ तक जाना है। और सर में कलश है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो दीदी भी साथ में थी, दीदी ने भी स्लीपर्स नहीं पहनी थी। फिर हम पहुँच गए थे हनुमान मंदिर, और फिर यहाँ पे हमने हवन कुंड में जो जल लेके आए थे उसको डाला। यहाँ पे भी डालते हैं आई थिंक, तो सभी लोग डाले थे, मैं भी डाली थी, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया था नहीं। फिर उसके बाद सभी ने हनुमान मंदिर की परिक्रमा करी, तो उसमें मैंने भी साथ साथ जैसे सभी कर रहे थे वही चीज़ करी। और यहाँ पे सर में पल्लू बिल्कुल नहीं टिक रहा था भाई मेरा, तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपना पल्लू टिकाया था। और सभी लोग जयकारे भी लगाए जा रहे थे, और ये पहाड़ी बाजा अभी भी बज ही रहा है साथ में। तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि सभी जगह से ना बड़ी अच्छे मतलब जो जयकारे की आवाज़ होती है, और साथ में पहाड़ी बाजे की आवाज़, मतलब बड़ा अच्छा माहौल हो रखा था, और बहुत अच्छी सी वाइब्स आ रही थी। तो फिर हम उसके बाद थोड़ा सा भगवानों को भी हमने जल अर्पित किया। उसके बाद मैं आ गई थी वापस, और यार चप्पल के बिना तो बड़े बुरे हाल हो रहे थे भाई, मतलब समझ नहीं आ रहा था। आते समय तो हम कम से कम चप्पल पहन सकते थे, पर चप्पल है कहाँ, वो तो वहीं पे है जहाँ से हमने यात्रा स्टार्ट करी थी। पर फिर वापस भी हमें बिना स्लीपर्स के ही आना पड़ रहा था। और बहुत से लोगों के चप्पल देख रही थी ना, फिर मुझे लग रहा था वही खास चप्पल पहन के आ जाती, फिर वापस खोल लेती उनको, और जाते समय इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि पैरों में ना बहुत सारे पत्थर चुभ रहे थे। पर सच बताऊँ ना, इतनी ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आई थी, कभी कभी लग रही थी, पर भगवान का नाम ले रही थी ना, फिर वही मैं भूल जा रही थी। फिर अपने में ही इतने सारे लोग थे, तो भूल भी जा रहे थे हम लोग कि नंगे पैर चलना है, काफ़ी दूर है। अगर हम अकेले होते ना और यात्रा अकेले कर रहे होते, बहुत ज़्यादा कष्ट होता, पर पता भी नहीं चला उतना ज़्यादा। तो बहुत अच्छी यात्रा रही, और पहली बार मेरा ये एक्सपीरियंस था कलश यात्रा का, बहुत अच्छा लगा मुझे तो। और फिर हम पहुंच गए थे जहाँ पे जो कथा हो रही है अभी, भागवत कथा, और यहीं से हमने शुरुआत की थी कलश यात्रा की। तो अभी पहुंच चुके हैं। फिर पंडित जी ने बोला कि कलश को साइड में रख दो। अभी कलश को ना मेरे ख्याल से लास्ट वाले भागवत की जो कथा होगी उसी दिन, जिस दिन भंडारा होता है उसी दिन हमें मिलेगा। तो बहुत से लोग तो ले जा लेते हैं, पर बहुत से लोग ऐसे ही रखते हैं और लास्ट वाले दिन ले जाते हैं। तो फिर हमने कलश रख दिया था। देन उसके बाद हम लोगों ने आगे, मतलब जहाँ पे कूलर लगा था वहाँ को चले गए। भाई इतनी गर्मी थी, बता नहीं सकती, बहुत गर्मी लग रही थी। सभी लोग कूलर के आगे बैठ गए थे। देन उसके बाद यहाँ डांस शुरू हो गया था, मतलब जो भजन स्टार्ट हो गए थे ना, फिर उसके बाद सभी ने भजन में डांस करना स्टार्ट कर दिया था। और भाई बहुत अच्छे अच्छे भजन लग रहे थे, और कब से मैं भी सोच रही थी भाई थोड़ा सा डांस करने का मौका मिल जाए, क्योंकि जो पहाड़ी बाजा होता है ना उसी में मेरे को ना मेरे पैर ऐसे चल रहे थे ना कि मन कर रहा था कि डांस कर लूँ, और एक भक्तिमय माहौल बन गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। माता के गाने भी लग रहे थे, कभी मतलब कोई भजन लग रहा था, तो सभी भजन इतने प्यारे प्यारे थे। सभी ने डांस किया, बहुत अच्छे से इंजॉय किया। तो यही चीज़ अच्छी लगती है भाई, सब मिल जाते हैं और अपना इंजॉय करते हैं, एंटरटेन करते हैं थोड़ा सा, मतलब भगवान का नाम भी लिया, और साथ साथ में एक दूसरे से मतलब हंसी मजाक, और ये सब बहुत अच्छा लगता है इन चीज़ों को देख के कि हाँ, मतलब जो इस टाइप का
कोई भी अगर हमारे आसपास में होता है ना, कोई भागवत टाइप का या कुछ भी, तो इसमें थोड़ा सा मेल मिलाप वाली चीज़ भी हो जाती है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। ये सभी लोगों ने खूब इन्जॉय किया। बहुत ज़्यादा डांस करने के बाद हमें मिल गए थे आलू के गुटके और जूस, चाय। तो गाइज़ आज की ब्लॉगिंग की एंडिंग यहीं पे करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और ब्लॉग कैसे लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।